हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कालरा ब्यूटी टिप्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी स्किन सीरीज़, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक होने वाला है डे एंड नाइट केयर। जिसमें आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि डे केयर क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है, और आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नाइट केयर किस तरीके से किया जाता है। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सो डे 1, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डे एंड नाइट केयर, जिसमें हम सबसे पहले आज ये जानेंगे कि डे केयर में हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए क्या चीज़ अच्छी है और हमें क्या स्किन केयर करना चाहिए। जिसमें हमारा सबसे पहला रूल आता है CTMP। CTMP हमारा क्या होता है? CTMP हमारा है क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र एंड प्रोटेक्शन। अब स्किन केयर में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं, हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा क्लेंजर। क्लेंजर क्या होता है? क्लेंजर हमारा फेस वॉश। जिस भी चीज़ से हम अपना फेस को वॉश करते हैं, अपने फेस को साफ़ करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्लेंजर। चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो किसी तरीके का सोप हो। अब ये क्या करता है, ये हमारी स्किन से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या पोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें निकालता है, और साथ ही साथ हमारी स्किन से ऑयल को भी हटाने का काम करता है। अब ये क्या कर रहा है, जब हमारी स्किन को इतने अच्छे से क्लीन कर रहा है, अंदर तक डीपली क्लीन कर रहा है, तो हमारे स्किन के पोर, जिन्हें हम बोलते हैं छिद्र, हमारे स्किन के छिद्र जो होते हैं, जिन गड्ढे भी कहा जाता है, उन्हें ये साइज में बड़ा कर देता है। और साथ ही साथ हमारी स्किन का जो pH होता है, जो कि हमारी स्किन का बिल्कुल बैलेंस pH 5.5, जिसकी रेंज है 4.2 से लेकर 5.6 तक होती है, उसको भी डिसबैलेंस करके 8 से 9 तक लेके चला जाता है। तो अब इसी चीज़ को सही करने के लिए, हमारे पोर्स को सही करने के लिए और हमारे pH को दोबारा से बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टोनर का। टोनर किसी भी तरीके का गुलाब जल हो सकता है। ये हमारे पोर्स को दोबारा से छोटा करने का काम करता है, मिनिमाइज़ करने का काम करता है, और साथ ही साथ हमारे pH को ये दोबारा से बैलेंस करता है, जो कि हमारी इसकी रेंज थी दोबारा से उसमें लेकर आता है। साथ ही साथ कभी कभी फेस वॉश करने के बाद जो हमें लगता है कि हमारे फेस पर फेस वॉश रह गया है, उसके पार्टिकल्स को भी ये न्यूट्रलाइज करता है। मतलब कि जो हमारा क्लेंजर का काम है, हमारा जो फेस वॉश का काम है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उसके बाद आ जाता है मॉइस्चराइज़र। अब मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और सप्पल बनाता है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन साथ ही साथ हमारी स्किन का जो pH है, ये उसे भी बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। और साथ ही साथ ये हमारी स्किन को एनवायरनमेंट से बचाने का काम करता है। जैसे कि अगर मैं फेस वॉश करके बाहर जाऊंगी तो धूल मिट्टी सीधा मेरी स्किन पर आकर मेरी स्किन को ख़राब करेगी। लेकिन वहीं अगर मैं फेस वॉश के बाद टोनर लगाकर, टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र लगाकर बाहर जाती हूँ, तो जो धूल मिट्टी है वो मेरी स्किन पर ना आकर उस मॉइस्चराइज़र की लेयर के ऊपर आएगी, जो कि मुझे एनवायरनमेंट से बचाने का काम कर रही है। मतलब कि मेरी स्किन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। लास्ट आता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्या है और हमें किस चीज़ से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? तो हमें यूवी रेज, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, उनसे प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत है, जो कि हमारी किस किस में होती है। सन से जो किरणें निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं यूवी रेज। हमें उनसे बचने की ज़रूरत है। हमारे मोबाइल फ़ोन से, हमारी घर की लाइट से, हमारे घर पे यूज़ होने वाली गैस से जो लाइट्स निकलती हैं, जो रेज निकलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूवी रेज, जिन सब से हमें प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत है। तो जब भी हम प्रोटेक्शन खरीदते हैं उसमें लिखा होता है SPF, जिसका मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर फॉर्मूला, मींस सन से प्रोटेक्ट होने का फॉर्मूला। अब जब भी आप सनस्क्रीन, सन ब्लॉक या सन प्रोटेक्शन खरीदेंगे, उसमें लिखा होगा UVA प्रोटेक्शन, UVB प्रोटेक्शन और UVC प्रोटेक्शन। तो UVA प्रोटेक्शन का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट एजिंग। ये आपको एजिंग से बचाने का काम करता है, मतलब कि आपको बुढ़ापे से बचाने का काम करता है।
फिर आता है UVB, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट बर्निंग, मतलब कि ये आपकी स्किन को जलाने से बचाता है, आपकी स्किन को जलाता नहीं है। फिर आ जाता है UVC। UVC हमारा होता है सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रा वायलेट कैंसर। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन हमें कभी भी स्किन कैंसर नहीं हो सकता अगर हम सन प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं तो। लेकिन मैं इस बात को सिर्फ तभी कह सकती हूँ अगर मैं अपनी पूरी स्किन पर सन ब्लॉक लगाती हूँ या सन प्रोटेक्शन लगाती हूँ। सिर्फ फेस पर लगा लेने से मैं इस बात को नहीं कह सकती कि मेरी स्किन जो है स्किन कैंसर से बची रहेगी। अब बारी आती है कि कौन सा सन ब्लॉक, कौन सी सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए सही है। बिकॉज़ मार्केट में बहुत सारे नंबर्स की सनस्क्रीन आती है, जैसे कि नंबर 15 होता है, कईयों में 25 होता है, कईयों में 30 होता है, 50 होता है एंड 60 होता है। तो जो 15 वाला आता है, 15 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1.5, जिसका मतलब है कि ये 1.5 घंटे तक ही मुझे प्रोटेक्ट करेगा, उसके बाद मुझे इसे दोबारा से लगाना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ, मैं लेती हूँ SPF 60, तो 60 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो ये 6 आंसर आता है। इसका मतलब है कि ये 6 घंटे तक मुझे सन से प्रोटेक्ट रखेगा, UV रेज से प्रोटेक्ट रखेगा, उसके बाद ही मुझे इसे दोबारा से लगाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।